नमस्कार, मैं हूं नीतीश पांडे। आप देख रहे हैं अमर उजाला। चंदौली में एक ऐसी घटना सामने आई है जो आपको, हमको, हम सबको हिलाकर रख देगी। यहां पर सूदखोरों का आतंक देखने को मिला है। मीडिएटर के भाई के साथ बर्बरता हुई है। हमारे साथ राहुल जी हैं। राहुल जी, ये पूरी घटना क्या है और इसके बारे में पुलिसिया कार्रवाई अब तक कहां पहुंची है? पुलिसिया कार्रवाई तो वही जो हमेशा की तरह रहती है, आरोपी के खिलाफ कार्रवाई होगी और तहरीर दी जाती है, इस तरीके के मामले होते हैं। तो वो एक, मैं कहूँगा, बहुत फॉर्मेलिटी है। मामला ये है कि सूदखोरों के हौसले इतने ज़्यादा बढ़े हुए हैं कि आप किसी कोई मीडिएटर के भाई को आप बुला के, जिसने आपका पैसा कहीं दिलवा दिया है, 1,50,000 2,00,000 जो भी है, आप उस रकम का परसेंटेज मांग रहे हैं, वो नहीं दिलवा पा रहा है, तो आप बर्बरता की हदें पार करते हैं। आपने उसके शरीर पर जगह जगह सिगरेट के वर्ड्स डाल दिए, निशान बना रहे हैं, आप उसको जो है नाखून खींचे ले रहे हैं, जैसे ये कोई तालिबानी सजा दी जा रही हो। आप पैसे नहीं दे रहा, आप उससे उसके खाते से पैसे निकाले ले रहे हैं। ये बर्बरता है और ये तभी पुलिस जागती है जब ऐसी कोई घटनाएं हो जाती हैं। पूरे प्रदेश में आपको, देश में, इसी प्रदेश में कई जिलों में आपने देखा होगा कि सूदखोरों के पैसे ना भर पाने में, सूदखोरों के दबाव में आकर कई परिवारों ने आत्महत्या कर ली। छोटे छोटे बच्चे, पत्नी सहित लोग फांसी पर झूल गए। इसमें भी यही हुआ कि मीडिएटर नहीं आ पाया तो मीडिएटर के भाई को बुलाया, उसके ऊपर दबाव बनाया। सूदखोरों ने उस समय दबाव बनाया, वो उसने कहा होगा हम बात करते हैं, ना बात करके कि उसको सिगरेट के निशान से जलाया गया। सवाल यह है कि पुलिस का खौफ क्यों नहीं है? आखिर सूदखोरों के मन में चंदौली पुलिस का खौफ क्यों नहीं है? कहां कमजोर पड़ रही है पुलिस? आखिर इस तरह की जो खौफनाक वारदात, हम इसे कहेंगे कि किसी का आप सिगरेट से शरीर दाग रहे हैं, उस पे जला रहे हैं, उसके नाखून उखाड़ ले रहे हैं, 3rd डिग्री से भी कहीं ऊपर की सजा, ये क्या है? पुलिस का खौफ इसीलिए नहीं है। पुलिस का खौफ इसलिए नहीं है कि जब आप समय समय पर इस तरीके के अभियान चलाएं, इस तरीके की नकेल कसें, तब तो आपका खौफ रहे। आप पुलिस तब कोई अभियान चलाती है जब कोई बड़ी घटना हो जाती है। एक बड़ी घटना के इंतजार के बाद जब जब आप इस तरीके के अभियान चलाएंगे तो आपका खौफ नहीं रहेगा। अभी कोई ट्रैक्टर ट्राली की घटना हो जाएगी तो पुलिस सारे ट्रैक्टर ट्राली का आरटीओ चेकिंग बिठा देगा, तब ट्रैक्टर ट्राली वालों को पकड़ेंगे। अभी आप नहीं पकड़ रहे हैं। जब कोई ई रिक्शा पे 8 सवारी 9 सवारी बिठा के कोई घटना हो जाएगी, 4 लोग मर जाएंगे, तब पुलिस अभियान चलाएगी। अभी बेखौफ लेकर घूम रहे हैं, चाहे बनारस हो या चंदौली हो। आप पूरे शहर में देख लीजिए, ओवरलोडिंग चल रही है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। इसीलिए पुलिस का खौफ नहीं होता है। जब तक कोई घटना नहीं होती तब तक ये कार्रवाई नहीं करते हैं। सूत्रों के हवाले से एक जानकारी हमारे पास है राहुल जी, कि पूरे पूर्वांचल के कई ऐसे जिले हैं जहां पर सूदखोरों का आतंक जबरदस्त तरीके से व्याप्त है। क्या जानकारी है आपको इस बारे में? अब तक क्या इनपुट मिले हैं? और दूसरा सवाल मेरा यह है कि पुलिस आखिर इन पर नकेल कसने में नाकाम क्यों साबित हो रही है, जैसा कि मैं अभी पहले भी पूछ चुका हूं, क्या वजह? पूर्वांचल के तमाम जिलों में ये जो सूदखोर हैं, ऐसा नहीं कि आज से हावी हैं, बहुत लंबे समय से हावी हैं। बहुत लंबे समय से इन्होंने पूरे पूरे परिवारों से बंधुआ मजदूरी तक करवाई है। ऐसे कई मामले हैं। पैसा दिया, पैसा नहीं भर पाए, ब्याज भी नहीं भर पा रहे, तो पूरा जीवन जो है लोगों ने इनकी मजदूरी की है। ये सूदखोर इतने बड़े पैमाने पर लोगों को ब्याज में पैसा बांटते हैं कि इन पर ये सब पुलिस के शिकंजे से बचे रहते हैं। पुलिस कभी इन पर कार्रवाई नहीं करती है। पुलिस सोचती है कि आप हमें एफआईआर दीजिए, एफआईआर कराइए, हमको लिखित में दीजिए। एक गरीब आदमी जो सूदखोर का पैसा नहीं भर पा रहा है, वो आपको लिखित में देगा? जरूरत है कि सरकार के स्तर से जिला प्रशासन सूदखोरों के खिलाफ एक अभियान चलाए और उस अभियान के तहत ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए जो बड़े ब्याज पर रकम बांटते हैं, या लोग उनका मूल नहीं भर पा रहे हैं लेकिन मूल से ज्यादा रकम भर चुके हैं। हमने 1,00,000 रुपया लिया है लेकिन हम आपको 2 लाख ब्याज दे चुके हैं, मूल नहीं दे पा रहे हैं, तो उसको समाप्त कराया जाए। इसकी जरूरत है, वरना ये कोई नया मामला नहीं। आप देखेंगे 4 दिन, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद फिर कोई ऐसा मामला आ जाएगा। तो जरूरत है उस चीज की जो सूदखोरों से परेशान हर आदमी को थाने तक आसानी से ले जाए और किसी घटना का इंतजार पुलिस न करे, बल्कि उस घटना से पहले ही नकेल कसने में कामयाब हो। फिलहाल तो चंदौली पुलिस के नाक के नीचे सूदखोरों ने एक व्यक्ति को पूरी तरह से पीटा है और इसके साथ ही उसके नाखून उखाड़कर उसे सिगरेट से दागने का काम किया है। अब देखना यह होगा कि पुलिस इस बाबत क्या कार्रवाई करती है। आप जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।